Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। सो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। हिंदी में इसे बोला जाता है नल एवं टंकी। बहुत अच्छा चैप्टर है, प्लस में बहुत इजी चैप्टर है। बहुत सारे इस चैप्टर की टर्म्स है जो टोटली हमारी डिपेंड करती है टाइम एंड वर्क टॉपिक जो जस्ट इससे प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया है। टाइम एंड वर्क की बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डिफरेंस क्या है? टाइम एंड वर्क में जैसे क्वेश्चंस होते थे हमारे पास में कि कोई व्यक्ति ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी उसी व्यक्ति को इतने दिन में कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पर मिलेगा कोई पाइप ए है वो टंकी को इतने टाइम में भर सकता है, पाइप बी टंकी को इतने टाइम में भर सकता है। वहां पर टोटल वर्क निकालते थे, यहाँ पर टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल क्षमता निकालेंगे। सो बेसिकली यही एक डिफरेंस है। इसके अलावा एक चीज और हमें देखने को मिलेगी, जैसे टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे पास नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं होती थी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज देखने को मिलेंगी। जैसे कोई पाइप ए है वो टंकी को 8 घंटे में भरता है, कोई पाइप बी है वो टंकी को 5 घंटे में खाली करता है तो वहां पर थोड़ी सी नेगेटिव वाली सेंस आती है। सो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, जबकि टाइम एंड वर्क के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर बात करते हुए चल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग ही है, लाइक किसी में रेट देकर के कैपेसिटी पूछ लेंगे, किसी में कुछ मतलब टंकी के हिसाब से क्वेश्चन को सेटल कर रखा होगा। इस टाइप से थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। आज बेसिकली फर्स्ट क्लास है तो आज का सेशन इतना एडवांस नहीं रखेंगे, बेसिक लेवल ही रखेंगे। बट इसकी जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल है वो 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। सो हम इसके साथ में छोटा सा नेगेटिव का साइन लगा लेंगे ताकि थोड़ा याद रहे खाली करने वाला पाइप है। इसके अलावा कुछ ऐसा इसका बेसिक यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी? इंग्लिश में क्या है? A tap can fill a cistern in 5 hours and another can empty in 16 hours. If both the taps are opened simultaneously, the time to fill the cistern will be. ठीक है, सबसे पहले वही बेसिक हमारा एलसीएम कितना आएगा? 16। 16 से क्या रिलेशन बनेगा? मतलब 16 से ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 2 पे। इसका मतलब जो पाइप ए है वो 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट पानी भरता है, और जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी को निकाल देता है। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए ए प्लस बी को, तो कितना भरा जाएगा? 2 और माइनस का 1, बेसिकली 1 ही यूनिट पानी भरा गया है ना, 1 ही यूनिट पानी भरा जाएगा, है ना। एक बंदा है वो 2 यूनिट, मान लेते हैं कोई टंकी है, मैं हूं, मैं 2 बाल्टी उसके अंदर डाल रही हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति है वो उतनी देर में 1 बाल्टी वापस निकाल लेता है। तो नेट अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम देखें, तो मैंने तो 1 ही बाल्टी उसके अंदर पानी डाला। ठीक है, सो जो ओवरऑल उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता कितने की आएगी? दोनों की मिलकर के 1 के। टोटल कितना पानी हमें उससे भरवाना है? 16। 1 की क्षमता से 16/1 या फिर 16, एक ही बात है। आंसर बेसिकली कितना आएगा हमारे पास में? 16, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया है। एक टंकी में 2 नल हैं जो उसे क्रमशः है 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। A cistern has 2 pipes which fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. There is also a waste pipe in the cistern. When all pipes are opened, the empty cistern is full in 20 minutes. How long will the waste pipe take to empty a full cistern? ठीक है, एक टंकी में 2 नल है, मान लिया ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये 12 मिनट में और दूसरा 15 मिनट में भर देता है। ठीक है, वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। ठीक है, अगर तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है, यानी कि पाइप ए प्लस पाइप बी प्लस पाइप सी अगर काम करे तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 20 मिनट में भर जाएगी। सबसे पहला हमारा वही बेसिक एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से 60 है ना, एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 से जाएगा 5 पे, यहाँ जाएगा 4 पे, यहाँ से जाएगा 3 पे।
अब देखो इसका मतलब जो A है वो 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर पाता है, जो B है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर पाता है, ठीक है। और जो C है जो बेसिकली निकालने वाला पाइप है, दोनों ने मिलकर के कितना पानी भर दिया, 5 और 4 9 यूनिट पानी भर दिया। बट अगर हम देखें तो कितना भरा गया है 3, इसका मतलब इसने 6 यूनिट पानी निकाल दिया होगा, है ना। देखो तीनों को जोड़ें, a प्लस बी प्लस सी, तो देखो हमारे पास 3 आ रहा है, a की है 5, b की है 4, 9 में से c यानी कि माइनस का 6 जाएगा, 3 आएगा। इसका मतलब हमारी जो a b c की क्षमता है, जो वैल्यूज हमने सेट करी है वो बिल्कुल ठीक है। पूछा है तो तीसरा पाइप कितनी देर में भरे हुए टंकी को खाली करेगा। भरी हुई टंकी का मतलब ये 60 यूनिट पानी पाइप सी जो है ये कितने टाइम में निकाल देगा। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 10 मिनट, यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 10 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने घंटों में टैंक का आधा हिस्सा भर जाएगा। ध्यान देना, पूरा नहीं पूछ रखा, हाफ की बात है ना। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, whereas पाइप बी कैन empty the same tank in 20 hours. If both the pipes are operating simultaneously, then in how many hours half of the tank gets filled? ठीक है, ये हो गया पाइप ए, ये हो गया पाइप बी। ये 12 घंटे में भर सकता है और ये 20 घंटे में उसको खाली कर सकता है। एलसीएम कितना 60 ले ले, 12 से जाएगा कितने पे 5 पे, और यहाँ से जाएगा माइनस का 3। इसका मतलब जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा, पाइप बी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी को निकाल लेगा, ठीक है। दोनों पाइप को साथ खोला जाता है ए प्लस बी को, ए की है 5, बी की है माइनस का 3, यानी कि ओवरऑल जो पानी डल रहा है टंकी में वो कितना है 3 यूनिट। वही हिसाब किताब लगा लो, मैं किसी टंकी में 5 बाल्टी पानी डाल रही हूँ 1 घंटे में, मान लो 1 घंटे में कोई और व्यक्ति है वो 3 उसमें से निकाल लेता है, तो ओवरऑल तो मैंने 2 ही बाल्टी पानी डाला ना उसके अंदर, क्योंकि बाकी का तो उसने निकाल लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने घंटे में इसका आधा पार्ट भर देगा। इसका आधा पार्ट यानी कि 1/2, ये कितने की क्षमता से भरना है, दोनों को मिलकर के यानी कि 2 की क्षमता से भरना है। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, 4 से करेंगे, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 15, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 15, जो कि कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, सॉरी, इसने बोला है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, बट बिकॉज ऑफ लीकेज इन द टैंक गेट्स फिल्ड इन 28 आवर्स। फाइंड इन हाउ मेनी लीकेज अलोन कैन एम्प्टी द Find in how many leakage alone can empty the completely filled tank. In how many time आएगा। इसने बोला है पाइप ए एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण टैंक 28 घंटे में भर जाता है। यानी कि देखो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ पाइप ए था वो काम कर रहा था, उसने 20 घंटे में पाइप को भर दिया। बट अब क्या है, पाइप तो है ही है, प्लस में उसके साथ होल भी तो काम पर है ना, होल उसमें से निकाल रहा है पानी को वापस, तो होल भी तो काम कर रहा है, और अब दोनों मिल रखे हैं, तब जाकर के टंकी 28 घंटे में भर पाती है, ठीक है। सबसे पहला काम इनका एलसीएम ले। अब एलसीएम देखो, यहाँ 20 है, यहाँ 28 है, यानी कि एलसीएम जो आएगा उसके लास्ट में हमें 0 देखने को मिलेगी। तो 28 का 0 वाला मल्टीपल निकालेंगे तो 5 से करें, 8 5 40, 5 दूनी 10 और 4 14। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से 140। 140 का मतलब 28 से जाएगा 5 पे और 2 से जाएगा कितने पे, 20 से जाएगा हमारे पास में 7 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाइप ए है वो 7 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप जो ए है वो 7 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप ए प्लस में होल 5 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब होल जो है वो 2 यूनिट पानी को निकाल रहा है ना, पाइप ए है वो 7 बकेट पानी भर सकता है मान लो, ठीक है। होल के कारण
अगर हम देखें पाइप ए 7 बकेट पानी डाल सकता है, बट हमने देखा उसमें तो 5 ही बकेट डली है, इसका मतलब जो होल था उसने 2 बकेट पानी निकाल दिया, तो यही चीज हमने इसको नोट कर लिया। रिसाव अकेले पूरी भरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा? ये भरा हुआ टैंक किसको निकालना है? होल को। होल की कैपेसिटी कितने की है? 2 की। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 70 घंटे। सॉरी, ये मिनट नहीं आर होंगे, है ना। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 70 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है। Pipe X can fill our tank in 24 minutes and pipe Y can fill the tank in 36 minutes. Both the pipes are opened together and after 9 minutes Y is closed. Find the time taken by X to fill the remaining part of the tank. ठीक है, क्या बोला है? X जो है वो 24 मिनट में भर सकता है और जो नल Y है वो होज को 36 मिनट में भर सकता है। Y कितने में भर सकता है? 36 में। अब यहाँ पर एलसीएम कैसे निकाले मैम? यहाँ तो कोई आइडिया लगा ही नहीं सकते कि 0 वाला होगा, बट देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। 12 का दोनों के दोनों 12 के ही मल्टीपल है, तो 12 कॉमन ले लें, ये 2 पे ये 3 पे, 3 दूनी 6, 12 की 6 से करेंगे 72, है ना। यहाँ से देखो 4 से जाएगा 3 पे, 6 36 से जाएगा 2 पे। दोनों की कैपेसिटी आ गई हमारे पास में, यानी कि x जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर पाता है और जो y है वो क्या करता है? जो y है वो क्या करता है? 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर पाता है। ठीक है, अब देखो दोनों नलों को एक साथ खोला गया और 9 मिनट के बाद y टैंक को बंद कर दिया गया। क्या हुआ है? जो भी हुआ है कब हुआ है? 9 मिनट के बाद हुआ है ना। 9 मिनट के बाद हुआ है, इसका मतलब 9 मिनट तक तो दोनों के दोनों पाइप ने काम किया होगा। दोनों के दोनों पाइप 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 3 और 2 5, तो 9 मिनट में उन्होंने कितना पानी भरा होगा? 45। 9 मिनट तक इन्होंने अपना 45 जो है वो काम कर दिया। यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में? 27। अभी भी जो शेष कार्य है या फिर बोल सकते हैं शेष जो पानी भरना है वो कितना है? 27 पानी भरना है ना। क्वेश्चन ने पूछा है होज के शेष भाग को भरने के लिए x द्वारा लिया गया समय कितना है? अब ये जो 27 यूनिट पानी है ये किसने भरा है? x ने भरा है ना। ये जो 27 यूनिट पानी है वो x ने भरा है, y तो चला गया ना। x 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकता है, तो 27 यूनिट पानी को कितनी देर में भरेगा? 9 मिनट में। यहाँ से आंसर बेसिकली कितना आएगा हमारे पास में? 9 मिनट्स, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या दिया है। एक्स और वाई क्रमशः 12 और 8 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, लेकिन जेड 3 घंटे में खाली कर सकता है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स थे, अब तीसरा भी वेरिएबल काउंट हो गया, वो कौन है? जेड है। ठीक है, एक्स है, वाई है और जेड है। x जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, y जो है वो 8 घंटे में टैंक को भर सकता है, ठीक है, लेकिन z 3 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसको लिखेंगे माइनस में। ठीक है, पाइप एक्स वाई जेड क्रमशः 4, 5 और 7 बजे खोले जाते हैं, तो यह टैंक कितने समय में खाली होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम वाला। पूरा शांति से पूरा डिटेल में देखेंगे, जस्ट एक बार इसका ना एलसीएम लेके वो करके देख लेते हैं। एलसीएम कितना? 24 ले ले, ठीक है। 12 से कितने पे जाएगा? 12 से 2 पे, 8 या 24 और 3 से जेड से जाएगा 8 पे। ठीक है, देखो x जो है वो 2 यूनिट पानी भर पाता है, y जो है वो 3 यूनिट पानी भर पाता है 1 घंटे में, और जो z है वो 1 घंटे में 8 यूनिट पानी निकाल देता है। ठीक है, हुआ क्या? पाइप एक्स वाई जेड को 4 बजे, 5 बजे और 7 बजे खोला जाता है, तो यह टैंक किस समय खाली होगा? ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें जो लास्ट टाइम दे रखा है ना 7 बजे, तब तक का हिसाब किताब कर लेते हैं। एक्स को 4 से 7 बजे तक खोला गया है, एक्स 4 बजे शुरू हुआ है और इसका ना रेस कहाँ खत्म हो रही है? 7 बजे, ऐसे समझ लो। रेस 7 बजे खत्म होएगी, 4 बजे चलना शुरू हुआ है। कितने घंटे? 3 घंटे चला है ना। 4 से 7
3 घंटे चला है। कौन चला है 3 घंटे? पाइप x चला है और x की क्षमता कितनी है? x की क्षमता 2 है, मतलब इसने 6 यूनिट पानी भरा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 बजे चला है पाइप y। 5 से 7 2 घंटे चला है कौन? y की क्षमता कितने की है? 3 की, तो 3 दूनी 6 घंटे ये चला है, मतलब टोटल कितना पानी भरा गया है? 12। टोटल कितना पानी भरा गया है? 12 यूनिट पानी भरा गया है। अब क्या हुआ? 7 बजे जेड को भी खोल दिया गया, यानी कि अब 7 बजे से x प्लस वाई प्लस जेड तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया है ना। सो यहाँ से कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड की अगर हम क्षमता निकालें तो कितनी आएगी? 3 और 2 5 और माइनस का 8। 8 माइनस 5 कितने की? 3 की, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड की अगर हम क्षमता निकालें तो वो कितनी देर में पानी को खाली कर देंगे? 3 उसमें इनकी जो 1 घंटे में पानी की जो क्षमता है वो 1 घंटे में पानी कम करने की जो तीनों की मिलकर के क्षमता है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, 3 यूनिट है। अब टोटल काम कितना हुआ है? 12। टोटल काम कितना हुआ था? 12। इन दोनों ने मिलकर के, जो भरने वाले पाइप थे x और y, इन दोनों ने मिलकर के 12 यूनिट पानी भरा। और हुआ क्या? जेड ने आकर के सारा काम खत्म करवा दिया। और क्या हुआ कि 4 घंटे में, है ना, यहाँ से क्या आर में दे रखा था ना, हाँ, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? 4 घंटे में ये जो पूरा का पूरा भरा हुआ पोर्शन था, यानी कि 12 यूनिट जो पानी भरा हुआ था उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 7 तक का तो हिसाब किताब कर लिया था, 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 प्लस में 4, आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 11 PM। यहाँ से आंसर कितना बनेगा? बेसिकली हमारे पास में 11 PM, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखना है इसको। इसमें देखो क्या दिया है, जो बोला है पाइप्स A, B and C can fill a tank in 30 hours, 40 hours and 60 hours respectively. Pipes A, B and C are opened at 7 AM, 8 AM and 10 AM respectively on the same day. When will the tank be full? टाइम का ही एक और क्वेश्चन दे रखा है, बट यहाँ पर देखो क्या है, इसने बोला है नल ABC है। ठीक है, नल A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये 30 घंटे में, ये 40 घंटे में और ये 60 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना? 120, है ना। 120 से कितने पे जाएगा? यहाँ से 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। ठीक है, इतने में भर सकते हैं। नल ABC को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है, तो होज कितने बजे भर जाएगी? देखो इसको थोड़ा सा ना ऐसे समझने की कोशिश करो। यहां से मान लो स्टार्ट किया है, ठीक है, ये हो गया 7 बजे, 7 AM। 7 से 10 तक का ले रखा है ना। 7 बजे शुरू किया, किसको? 7 बजे शुरू हो गया कौन? जो A था वो, ठीक है, और ये है 10 तक का, 10 तक का, ठीक है, 10 AM। 7 बजे शुरू हो गया और 10 तक चला, ये था 8। 8 बजे कौन शुरू हुआ? 8 बजे कौन शुरू हुआ है? नल बी वाला जो है, ठीक है। और उसके बाद 9 बजे, है ना, 7, 8 तथा 10 बजे, बस 7 बजे ए शुरू हुआ है, उसके बाद बी शुरू हुआ है और फिर 10 बजे जो है वो सी शुरू हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन ले रखा है, तो हम लोग ना 10 बजे तक का हिसाब किताब निकाल लेते कि 10 बजे तक कौन कहां तक पहुंचा होगा। तो जो नल ए है वो 7 बजे चलना शुरू हुआ और 10 बजे तक टोटल 3 घंटे चल चुका है ना। नल ए ने 3 घंटे काम किया, 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो क्या उसने 4 या 12 यूनिट पानी भर दिया होगा। यहां तक का क्लियर। अब देखो, नल बी 8 बजे चलना शुरू हुआ, 8 बजे से 10 बजे तक चला है, 8 बजे से 10 बजे तक चला है, यानी कि 2 घंटे नल बी चला है। और जो नल बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, तो उसने 2 घंटे में क्या 6 यूनिट पानी भरा होगा, है ना। तो क्या उसने 2 घंटे में 6 यूनिट पानी भरा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। 10 बजे खोला जाता है, अब 10 बजे तक का हिसाब किताब किया ना, यानी कि 12 और 6 कितना, 12 और 6 कितना, 18 यूनिट पानी तो भर चुका है, 18 यूनिट पानी तो भर चुका है। तो क्यों ना मैं इसमें से 18 यूनिट हटा दूं, तो बचा कितना है 102 यूनिट,
है ना। 10 बजे तक जब तक सी चला भी नहीं है, जब तक हमने सी वाले नल को ऑन भी नहीं किया है, तब तक 18 यूनिट पानी हम ए और बी मिलकर के भर चुके हैं, यानी कि 102 यूनिट पानी ही भरना है। यानी कि अब ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर के, ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर के 102 यूनिट पानी ही भरना है। और इनकी कैपेसिटी कितनी है, 4 3 7 और 2 9 की, है ना। इनकी टेंडेंसी कितनी है, क्षमता कितनी की है, 9 यूनिट की है। 9 से जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से जाएगा 3 एकम 3 एकम, और बचेगा कितना, 1/3, 11 सही 1/3। या फिर इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू 60, ये आएगा 11 घंटे और 20 मिनट, 11 घंटे और 20 मिनट, है ना। कब है, 10 बजे तक का तो हिसाब किताब लगा लिया। 10 में जब हम 11 घंटे और 20 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास। देखो 20 मिनट के वैसे भी 2 ही हैं, 20 मिनट के 2 ही हमारे पास बनते हैं। या फिर इसको ऐसे कर लो, देखो 10 AM तो है ही, 10 AM तो है ही, ठीक है। 2 यहां से जोड़ देंगे 12, बचेंगे कितने, 9, तो सीधा सीधा आ जाएगा कितना बचेगा, 9 घंटे 20 मिनट, यानी कि 9:20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ए बी से 3 पाइप थे, तीनों की हमें टाइम दे रखा था, हमने एलसीएम लिया, वहां से उन तीनों की कैपेसिटी निकाली। अब उसने बोला है पाइप ए जो है वो 7 बजे शुरू हो गया, पाइप बी 8 बजे शुरू हो गया, और पाइप सी 10 बजे शुरू हो गया। ठीक है, तो जो लास्ट वाला टाइम है, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम जो टाइम दे रखा है, वहां तक का हिसाब किताब हम लोग निकाल लेते हैं। लाइक जो पाइप ए है वो सुबह 7 से 10 बजे तक टोटल 3 घंटे चला है, और 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो क्या उसने 12 यूनिट पानी भरा होगा। पाइप बी 8 बजे चलना शुरू हुआ, 8 से 10 तक 2 घंटे चला है, 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, तो क्या 2 घंटे में 6 यूनिट पानी भरा होगा। यानी कि टोटल 18 यूनिट पानी तो भर दिया, जब तक कि सी चला ही नहीं है उससे पहले ही 18 यूनिट काम तो हो चुका है। टोटल काम 120 था, उसमें से 18 यूनिट काम हो चुका है, यानी कि 102 ही काम बचे हैं। अब ये 102 काम किसको करने हैं, ए तो है ही स्टार्टिंग से, बी भी बीच में शुरू हो गया था, अब सी का और नंबर आ गया, यानी कि तीनों मिलकर के अब काम करेंगे। कितना काम, 102। तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 4 3 7 और 2 9 की, यानी कि कितना आएगा, 102/9। इसको काटेंगे, फिर आवर से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सो आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 11 घंटे 20 मिनट। ठीक है, हमेशा याद रखना टाइम को ऐड करना है, जो मैक्सिमम जो आइडल टाइम हम मान के चले हैं। 10 घंटे तक का हिसाब किताब तो कर लिया था ना, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम 10 में काउंट होगा। सो 10 घंटे में जब हम 11 घंटे और जोड़ेंगे, 10 में 2 जोड़ दो 12 बज गए, वहां कितना बच गया, 9 घंटे 20 मिनट। 12 से सीधा आ जाएगा हमारे पास में 9 घंटे, यानी कि 9:20 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो क्या है, 2 pipes can fill a cistern in 14 and 16 hours respectively. The pipes are opened simultaneously, and it is found that due to leakage in the bottom of the cistern, it takes 32 minutes extra for the cistern to be filled up. When the cistern is full, in what time will the leak empty is? है ना, क्या बोला है, 2 पाइप है, ए हो गया, ये हो गया बी। ये 14 घंटे में पाइप को भर सकता है, और ये 2 पाइप 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं, एक 14 में एक 16 में। पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा यह ज्ञात होता है कि होज के तल में एक छेद के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए इस चीज को साइड में रखते हैं, सबसे पहले हमारा बेसिक सॉल्व कर ले, यानी कि इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं कितनी आएगी। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, देखो इनमें सबसे मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 से, ये जाएगा 7 पे, ये जाएगा 8 पे। यहाँ से देखो 7 8 56, 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, एलसीएम कितना आएगा 112, है ना। ये जाएगा हमारे पास में अच्छा 112 है, एक सेकेंड रुकना, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड रुकना। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 8 पे और 16 7 112। ठीक है, इसके बाद बोला है पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा यह ज्ञात होता है कि इतने इतने लगते हैं। जब होज भरा हो तो छेद को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम हमें निकालना है। ठीक है,
यहां से देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता है। अगर हम लोग बात करें कि इसको भरने में a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, सो टोटल कितना है 112 और इनकी क्षमता कितने की है 15 की, है ना। क्षमता कितने की है 15 की। 15 से करेंगे कितना, 15 साते और फिर कितना बचेगा 5 और 2 7/15। इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ से इंटू में 60 करके, तो ये आएगा 7 घंटे और यहाँ से कितना 15 7 चौक 28 मिनट, 7 घंटे 28 मिनट में भरता है। बट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जब छेद जो है उसमें होल है वो भी अगर काम करता है तो इसे 32 मिनट अधिक लगते हैं। क्वेश्चन ने बोला है 32 मिनट अधिक लगते हैं। अगर इसमें 32 मिनट हम एक्स्ट्रा जोड़ दें तो 8 2 10 3 2 5 और 1 6, यानी कि ये 8 घंटे का टाइम लेगा। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इसमें काम करते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर के काम करेंगे तो 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, पूछा है इस छेद तो भरी हुई, जब होज भरा हो तो छेद को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। यहां से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से, यहां से एक बार फिर से बनाएंगे। देखो a हो गया, b हो गया, c हो गया, 14 है, 16 है और इसका a प्लस बी प्लस सी का भी अभी निकाला है, कितना आएगा 8। एलसीएम वही 112, इनका कोई फायदा नहीं है निकालने का, यहाँ से कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 चौक 32, है ना। 8 एकम 8 और 3 8 चौक 32, यानी कि अब हमें ये 112 काम किससे करवाने हैं, इस सी वाले से जिसका नाम है होल या फिर होज, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि 112 काम कराने हैं 14 की कैपेसिटी से। 2 से 7 पे 2 से जाएगा 56 और 7 8 56, यानी कि यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में। कोई जीरो छूट गई क्या, एक बार चेक करते हैं। देखो एक बार फिर से चेक करते हैं। देखो क्या दिया है, होज भरा हो तो इसे, अच्छा होज है, होल दे रखा है ना, सॉरी होल दे रखा है तो इसकी टेंडेंसी तो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन को। यहां से देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए की टेंडेंसी है वो कितनी है 8 है, बी की क्षमता कितने की है 7 की है, 7 और 8 कितना 15 और टोटल 14 है। इसका मतलब सी जो है वो 1 यूनिट पानी खाली करता है ना। सी तो होल दे रखा है ना, नेगेटिव वाला पाइप है, उसको हमें ध्यान में रखना है। और निकालना क्या था, ये 112 किसके द्वारा, सी के द्वारा। ये किसके द्वारा, सी के द्वारा। सी की टेंडेंसी कितने की है 1 की, तो 112/1 या फिर 112 बोल सकते हैं, बात तो एक ही है। आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो इसने बोला है 2 पाइप है ए और बी, ये 14 में भर सकता है, ये 16 घंटे में भर सकता है। टोटल आएगा 112, 8 और 7 की हमारे पास में कैपेसिटी आएगी। अब देखो उसने बोला था क्या कि अगर ये दोनों पाइप साथ में काम करते हैं तो वो 7 घंटे 28 मिनट में भर देते हैं। बट अगर तीनों पाइप साथ में काम करें जिसमें होल भी इंक्लूड है तो 8 घंटे, तो उसमें 32 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, मतलब 8 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, अब बन गया हमारे पास में ए की ये है, बी की ये है और ये आएगा हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी की टेंडेंसी कितने की है 8 की है। ठीक है, ए 8 है, बी 7 है, तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। टोटल काम को सी से कराना है यानी कि होल से कराना है। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और बेसिकली आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके अंदर देखो क्या बोला है, अ टैंक हैज 3 पाइप्स P, Q and R. P can fill it in 2 hours, Q and R can empty it in 4 hours and 6 hours respectively. All the pipes were open at 9 a.m. Q was closed at 10 a.m. and R was closed at 11 a.m. Find the time when the tank would be filled. ठीक है, अब की बार क्या है, क्लोजिंग टाइम हमें दे रखा है इंस्टेड ऑफ ओपनिंग टाइम। क्या बोला है, किसी होज में 3 पाइप है, P हो गया, Q हो गया और R हो गया। P इसे 2 घंटे में भर सकता है, Q इसे 4 घंटे में भर सकता है और R इसे 6 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला हमारा काम हम लोग लेंगे एलसीएम, जो कि कितना आएगा 12, 6 दूनी 12, 4 से 3 पे और 2 से जाएगा 6 पे। ठीक है, अब देखो घंटे, अच्छा Q और R इसे 4 और 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाले पाइप है, ध्यान रखना अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, 3 होज है PQR, P से 2 घंटे में भर सकता है, Q और R इसे 4 और 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी नलों को सुबह 9 बजे खोला गया। ठीक है, Q को
सुबह 10 बजे बंद कर दिया। क्यू जो है वो कब से कब तक चला है, 9 से 10 तक। क्यू जो है वो 9 से 10 तक ही चला है, यानी कि 1 घंटे चला है क्यू। क्यू ने कितना पानी, -3 यानी कि 3 यूनिट बोल सकते हैं। क्यू का जो है वो कितना पानी खाली किया होगा, उसने 3 यूनिट। उसके बाद बात करें और आर को 11 बजे बंद किया गया। आर जो है वो कब से कब तक चला है, मैं यहीं लिख देती हूँ उसको, देखो 3 को, ठीक है, 3 को। आर जो है वो कब से कब तक चला है, 9 से 11 तक चला है। इसका मतलब जो आर है ये 9 से 11 तक चला है, इसका मतलब 2 घंटे चला होगा। और आर 1 घंटे में 2 यूनिट पानी खाली करता है, तो उसने 4 यूनिट पानी खाली किया होगा, ठीक है। और आर को 11 बजे बंद कर दिया गया। होज कितने बजे तक भर जाएगी, हमें क्या निकालनी है, उसकी भरने वाली टाइमिंग निकालनी है। यानी कि 10 बजे तक का तो हिसाब कितना, 11 बजे तक का तो कर दिया। या फिर इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे, देखो स्टार्टिंग में पी भी था, क्यू भी था और आर भी था, बट ये कितने घंटे तक चल पाए, तीनों के तीनों मिलकर के 1 घंटे तक चल पाए, क्योंकि उसके बाद क्यू को बंद कर दिया। अब कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ पी और आर बचा, बट ये कितनी देर तक चले हैं, ये भी 1 घंटे तक चल पाए हैं, 10 से 11 तक, है ना। फिर आर को बंद कर दिया और अब कौन चला है, सिर्फ और सिर्फ पी चला है। कितनी देर तक चला है हमें नहीं पता, हमने टी टाइम मान लिया। और ओवरऑल जो है कितना काम होगा, 12 यूनिट, है ना। कितना यूनिट काम हमें यहां से कराना है, इसका 12 यूनिट काम कराना है। यहां से हम लोग फाइंड आउट करें, यहां से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी क्यू आर कितना है हमारे पास में, 6 -3 -2 यानी कि 1 यूनिट। यहां से कितना भरा गया है, 1। P प्लस में R, P प्लस में R कितना आएगा, 4। ये कितनी देर चला है, 4 प्लस में P इंटू में T बराबर है 12 के, ठीक है। P की कैपेसिटी कितने की है, 6 की, तो मैं यहां पर इसको भी पुट कर लेती हूँ। P की जगह पर कितना आएगा हमारे पास में, 6। अब देखो 4 और 1 कितना है, 5, है ना। तो 6t किसके बराबर आएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, 7/6। इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/6। इसको जब r में कंप्लीट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आएगा, 1 घंटे 10 मिनट। यहां से आंसर कितना बनेगा हमारे पास में, 1 घंटे 10 मिनट। 11 बजे तक तो था ही, 12:10। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12:10 PM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, इतने ही क्वेश्चंस थे। आज बेसिकली हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। कुछ अलग से उसका बेसिक नहीं देखा, बट जहां पर जो नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर आया है वहीं पर हमने उसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। इसकी एक और क्लास होगी जिसके अंदर हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे, प्लस में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।